साथियों नमस्कार। साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती हैं उनसे संबंधित अनुमानित डेट घोषित हो गई है और बहुत से छात्रों के जो परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके बहुत सवाल आ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे कि सर कब हमारी इस के लिए कोई हमें सुझावात्मक कुछ अभ्यास प्रक्रियाएं शुरू की जाएं। तो साथियों, हम आपके इस केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती हैं उनसे संबंधित हम बहुत ही कम समय में और आपको संपूर्ण रूप से सिलेबस की जो अध्ययन और अभ्यास सामग्री से जोड़ेंगे। साथियों, साध्य एकेडमी पिछले 12 वर्षों से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें अनवरत रूप से साध्य एकेडमी शिक्षक संबंधी क्रियाओं का संचालन करती है। साध्य एकेडमी की तरफ बहुत से परीक्षार्थियों को ये अपेक्षा है कि साध्य एकेडमी टीचिंग के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करती है। तो साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि साध्य एकेडमी का जो बेस है, आधार है, वो शिक्षण या शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित संपूर्ण श्रम के साथ छात्रों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने अध्ययन अध्यापन को अंजाम देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथियों, काफ़ी दिन से छात्रों के प्रश्न आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि साध्य एकेडमी ये KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें PRT, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चूँकि विभिन्न पदों पर इन भर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र संबंधी सामग्री का इसमें समावेशन किया गया है। आज बोर्ड ने एक अनुमानित परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी है। KVS की इस अनुमानित परीक्षा की डेट में छात्रों को ऐसा लगता है कि हम इतने कम समय में अपनी इस एक अभ्यास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, हम आपको अपने अनुभवों से बताते हैं कि परीक्षा का जो एक पीक समय है, जो महत्वपूर्ण समय, वो इतने ही दिन का होता है। अगर कोई छात्र अपने इस निकटतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त शक्ति को इसमें योजना के साथ लगाता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिल सकती है। माता सरस्वती की कृपा से साध्य एकेडमी छात्रों का परोक्ष अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन भी करती रही है। साथ ही उनका जो शिक्षण संबंधी या जो परीक्षा संबंधी जो गतिविधि हैं उनमें एक उनके साथ सहयोग का क्रियाकलाप भी करती रही है। तो इतने कम समय में KVS की, PRT, TGT की जो एक सिलेबस पाठ्यक्रम सामग्री है उसे हम कैसे और परीक्षा के दृष्टिकोण से अनुमानित उस पर हम बेहतर तरीके से एक रिजल्ट प्राप्त करें। तो इसके लिए साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साध्य एकेडमी के इस क्रियाकलाप से आप जुड़ें। हमने छात्रों के प्रश्नों और सवालों के आधार पर, क्योंकि बहुत से छात्र लगातार हमसे प्रश्न कर रहे थे कि आप साध्य एकेडमी में आप KVS का बैच लगा रहे हो, तो व्यक्तिगत रूप से हम इतने कम समय में बच्चों को एक संपूर्ण जो अभ्यास की जो क्रिया हैं उन्हें हम देने में जो एक कठिनाई या उस व्यवस्था को एक असहज समझ रहे थे, इसलिए हमने अपने YouTube चैनल से सभी को इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी जो एक तार्किक रूप से जुड़ी हुई जो एक पाठ्यक्रम क्रिया हैं, तो उन पर हम एक अभ्यास सीरीज शुरू करेंगे। सभी लोग उसमें जुड़ें और उसके अभ्यासों को अनवरत रूप से, सतत रूप से अपनाएं, जिससे कि उस विषय की जो तथ्यात्मक क्रिया हैं उन पर हम बेहतर अपना परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना कार्य कर सकें।
एक बात साथियों, क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए बहुत कुछ हमें ऐसी ज़रूरतें नहीं पड़ती हैं कि जिनके माध्यम से परीक्षा के लिए सब बहुत सी हमें सामग्री जुटानी हो। परीक्षा के लिए हमारे एक इच्छा शक्ति, हमारी बेहतर योजनाएं और विषय के जो टॉपिक हैं उन्हें सही तरीके से हम समझ जाएं कि वास्तव में क्या हम परीक्षा के दृष्टिकोण से उस टॉपिक को उसी दिशा में अपने अभ्यास से जोड़े हैं, या कहीं ऐसा न हो कि उस विषय का जो टॉपिक है वो हमारे अभ्यास की जो क्रिया से लक्ष्य के दृष्टिकोण से अलग हो। ऐसा हमें कुछ देखने को भी मिला है कि जो विषय सामग्री है, जो सिलेबस के जो टॉपिक हैं, उन पर हम एक जर्नली एक ऊपरी एक उस पर अभ्यास कर लेते हैं। क्या हम इस परीक्षा को उसको कम समय में जो एक सटीक परीक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में एक सही भूमिका होनी चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस तरीके की हमारी कहीं ना कहीं योजनाएं सटीक नहीं बैठती हैं। इसलिए मेरा सभी परीक्षार्थी जो केंद्रीय विद्यालय की भर्तियों से जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा सुझाव है कि विषय को समझें। आप विषय के उस अंदर जो टॉपिक है उसकी उस थ्योरी में उसके जो अर्थ हैं उन पर आप ध्यान दें, जिससे कि हम उस परीक्षा से संबंधित हम कहीं ना कहीं उसकी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर लें। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है। आप रेगुलर जब तक आपकी ये परीक्षा होती है तब तक उस सीरीज का सतत अभ्यास करें, और उन अभ्यासों से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन अभ्यासों से आपको परीक्षा में बहुत कुछ लाभ मिलेगा। अब विषय इतने क्षेत्रों में बटा हुआ है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके सभी टॉपिकों को और वही थ्योरी प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय भी कम है। तो कम समय में सटीक योजना के साथ सही तथ्यों को, टॉपिकों के सही तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको कार्य करना चाहिए। 1 महीना हमारे लिए काफ़ी है। हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी अभिप्रेरणा को उस कार्य पर लगाएं और अपनी शक्ति पर विश्वास करें और अपने कार्य पर विश्वास करें। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी सामग्री से बचें। एक सीमित और सटीक कम सामग्री का इस्तेमाल करें, जिससे ऐसी सामग्री हो जो विषय के टॉपिकों को परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से स्पष्ट करती हो। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने केवीएस के जो पाठ्यक्रम की एक निरीक्षणात्मक प्रक्रिया पर ध्यान दिया और उसमें ये देखा कि इनके जो टॉपिक हैं विषय वाइज वो बहुत कुछ उलझे हुए नहीं है, बल्कि हमारा जो कार्य है, हमारा अभ्यास है, वो हमारा बहुत उलझा हुआ है। हम ये सुझाव देते हैं सभी परीक्षार्थियों को कि आप उस उलझे हुए अभ्यास से हट करके अपने आप को एक स्वतंत्रता में लाएं और टॉपिकों को समझें और उसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसकी योजना पर ध्यान दें। अमूमन होता रहता है कि हम एक सीरीज जहाँ से हमें मिलती है, जैसे भी मिलती है जिस टॉपिक की, तो विभिन्न तरीके से हमने उस टॉपिकों पर हमने अपना अभ्यास शुरू कर दिया है। तो इससे हम मानते हैं कि उस टॉपिक पर जितने भी अभ्यास होते हैं उनसे भी कुछ आगे जो उसके अर्थ को समझने में कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है। तो साथियों, हमने जो सीरीज कम समय में केवीएस के लिए जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपकी जो विषय संबंधी जो सटीकता है, जिस तरीके से वो केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षा होती हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से पाठ्यक्रम को अपनी उन विषय क्षेत्रों से उस क्षेत्र में सम्मिलित करती है, उसके आधार पर उन्हीं टॉपिकों को सूक्ष्म तरीके से एक परीक्षा के दृष्टिकोण से सीरीज से जोड़ने का कार्य हम करने जा रहे हैं। तो आप ये विश्वास के साथ उससे लगातार उससे जुड़ें और उसका लगातार उसके अर्थ को समझते हुए उस पर कार्य करें। इससे हमारी जो समय, श्रम और शक्ति वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगा। अब साथियों, यहाँ पर हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं,
आपकी अपेक्षाओं पर हम अनवरत रूप से कार्य करते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से हम अपने संपूर्ण श्रम के साथ आपके भविष्य को योगदान देने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हम इस कार्य को शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने के बाद हमने ये तय किया है कि जो भी हमसे अपेक्षाएं रखते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हम अपना संपूर्णता के साथ उनके साथ सहयोग करें। साथियों, मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण या शैक्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें एकमात्र साध्य एकेडमी अपना कम या ज़्यादा उन्हें उसी क्षेत्र में मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। विभिन्न तरीके की एक व्यवसायिक दृष्टिकोण को छोड़ करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा या शिक्षक की जो अपेक्षाएं लेकर के साध्य एकेडमी के पास आते हैं, तो उसी तरीके से साध्य एकेडमी हर परिस्थिति में उनका अपना योगदान उनके साथ जोड़ती है। तो साथियों, हमारा ये आपसे सुझाव है कि आप केंद्रीय विद्यालय की जो सिलेबस जो संरचना है उस पर एक बार ध्यान दें, एक बार पढ़ें। आप उसे एक बार ऑफलाइन हार्ड कॉपी के साथ पढ़ें, जिससे कि आपको उस पर एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित होगा। माना कि सारे परीक्षार्थियों पर सभी के पास एक आईसीटी के साधन मोबाइल में सबके पास सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस को एक बार अगर आप लिखोगे कॉपी पर तो आप डेफिनेटली ये विश्वास होगा कि इसमें ये चीज़ें हैं। जब तक हम उसे नहीं लिखेंगे, यहाँ से हमारी योजनाएं कैसे संचालित होंगी। तो मैं आपको यही एक सुझाव देता हूँ। और जब हम विद्वानों के साथ जुड़ते हैं तो विद्वान भी हमारे साथ इसी तरीके के कार्यों को अंजाम देने के लिए सुझाव देते हैं। हम भी इसी तरीके से जब गुरुओं के सानिध्य में, तब हमने अपने अध्ययन अध्यापन को शुरू किया। आज भी हम गुरुओं के सानिध्य में अनवरत रूप से सीखने की एक हमारी जो प्रक्रिया है वो रहती है। और इसमें यही सुझाव होता है, बड़े से बड़े इस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विशेषज्ञ हैं उनका एक सबसे पहले यही सुझाव रहता है कि हर परीक्षार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का जो लक्ष्य बना रखा है, उसने जो एक अपनी जो योजनाएं बना रखी हैं, तो वो एक सक्रिय रूप से अपनी जो है सक्रिय इंद्रियों का प्रयोग करते हुए उस आईसीटी के साधन से निकाल करके और उसे एक ऑफलाइन किसी भी नोटबुक में उसे दर्ज करें। क्योंकि जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक उसे जर्नली उन टॉपिकों पर ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं किन टॉपिकों को किस तरीके से पढ़ूंगा। तो साथियों, हम उसी तरीके से पहले आपको पाठ्यक्रम के उन सभी टॉपिकों बिंदुओं से, पाठ्य बिंदुओं से अवगत कराएंगे और उस अवगत होने के बाद हर पाठ्य बिंदु को उसी अर्थ के दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा के साथ एक नई सीरीज जो परीक्षा उपयोगी तरीके से आपको एक महत्वपूर्ण सिद्ध हो। साथियों, मैं आपको एक बात और बताऊं, क्योंकि ये सारी बातें जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो वहाँ एक सक्रिय आदान प्रदान होता है, और जब हम एक किसी आईसीटी के साधन से पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ हम एक इस तरीके की जो गतिविधियों से जुड़ जाते हैं जहाँ पर हमारी कुछ इंद्रियां कार्य करती हैं और कुछ इंद्रियां हमारी निष्क्रिय रहती हैं। इसी वजह से जो हमारे जो साधन हैं वो केवल और केवल हमें एक विकल्प के रूप में सहायता करते हैं, परंतु इन साधनों को हम एक साकार रूप देने के लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि हम कक्ष में ही बैठ करके हम अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि साध्य एकेडमी हर टॉपिक को तथ्यात्मक रूप से और उसकी सार्थक सामग्री के साथ परीक्षा उपयोगी गतिविधियों से जोड़ती है। तो साथियों, हम आगे की जो वीडियो देंगे हर विषय की संरचना के आधार पर उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए, किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय इन क्वेश्चनों को परीक्षा के दृष्टिकोण से हर टॉपिक वाइज देता है, उन टॉपिकों को हर 4 ऑप्शन के साथ हम कैसे समझें कि कौन सा इसी प्रश्न के अनुसार इस ऑप्शन का आंसर सही होगा। तो इन्हें हम एक थ्योरेटिकल जर्नली रूप से हम उन्हें समझें, क्योंकि बहुत से टॉपिकों को जो हम पढ़ते हैं उनमें हम अभ्यास से तो जुड़ जाते हैं, हम उनके प्रैक्टिकल कार्य से जुड़ जाते हैं, तब हम उनकी जो थ्योरी को कहीं ना कहीं उपेक्षित कर देते हैं। तो वहाँ पर हम थ्योरी के साथ भी जुड़ेंगे और उनसे आने वाले जो सवाल हैं किस तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके की आपकी
साथ हमारी गतिविधियां होंगी। अब हम आपको एक संरचना के तौर पर बताना चाहते हैं कि इस केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती है उनमें जो एक विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, जिसका एक शिक्षा के दृष्टिकोण से कि किस तरीके से इसके शिक्षा के जो दृष्टिकोण हैं वो हमें किस तरीके से भिन्न भिन्न पार्टों में बटे हुए हैं। तो साथियों, सबसे जो पहला पार्ट है वो पार्ट है उसमें विकास का, बाल विकास की जो गतिविधि है, वो क्रियाएं, उन टॉपिकों को हम जिन परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते भी आए हैं और उनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें जो पढ़ने के बावजूद भी विरोधाभास रहता है और उन्हें हम यहाँ पर जो उलझनें बनी हुई हैं कि उन्हें हम थ्योरी में पढ़ने के बावजूद भी परीक्षाओं में उनसे आने वाले सवालों में हम कठिनता का अनुभव करते हैं, तो उन्हें हम सुलझाएंगे और उन्हें उन्हीं दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा उपयोगी कार्य से जोड़ेंगे। साथियों, 15 नंबर का आपका पहला ही पार्ट है जिसमें बालक को समझना, और बालक को कैसे समझा जाएगा, उन गतिविधियों को समझें। बालक को शारीरिक रूप से समझा जाए तो बालक की शारीरिक रूप से समझने की जो भी तथ्यात्मक सवाल है उनके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टिकोण है उन पर हम आपको अभ्यास से जोड़ेंगे और बहुत ही कम समय में आप उस बिंदु से आने वाली किसी भी परीक्षा के प्रश्न को बेहतर तरीके से करने में आप सक्षम होंगे। दूसरा जो पक्ष है विकास का, वो है एक मानसिक विकास, और मानसिक विकास को किस तरीके से परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है इस पर भी हम विचार करेंगे और हम देखेंगे कि मानसिक विकास जो हम करते आए हैं और अमूमन हम इसे जानते हैं उससे भी कुछ आगे की चीज़ है जिससे कि हम उसके समग्र या व्यापक दृष्टिकोण से उसके अर्थ को हम समझना है। तीसरा जो पक्ष है उसका समाज संवेगात्मक विकास का पक्ष है। समाज संवेगात्मक विकास की जो गतिविधि है बालक के विकास में वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, उन गतिविधियों पर हम अपना ध्यान देंगे और उन्हें हम परीक्षा दृष्टिकोण से, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समाज संवेगात्मक अध्ययन सामग्री के साथ जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें उलझनें पैदा करती हैं। उन उलझनों को सूक्ष्म तरीके से आपके साथ हल किया जाएगा जिससे कि आप कम समय में उन टॉपिकों को बेहतर तरीक़ा से समझ जाएं। तीसरी बात, उसमें कुछ भाषा विकास भी है, क्योंकि विकास का एक पक्ष भाषा भी है। बशर्ते जब हम डायरेक्ट सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें नहीं दिया हुआ है कि भाषा विकास है, परंतु उसमें जब विकास की बात आती है तो डेफिनेटली आपका भाषा विकास की भी गतिविधि और उससे जुड़ा हुआ भी सवाल हो जाता है। जहाँ पर मैं बताता हूँ जितने भी अभ्यास पुस्तिकाएँ और जितना भी हम अभ्यास के व्यवहारिक कार्य करते हैं तो उनमें भाषा के विकास को हम भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा दी हुई जो सामग्री है या उसकी जो अध्ययन विषय है उस पर कहीं ना कहीं उससे भी कुछ आगे है जिससे कि उसके स्रोत से हम उसके समझ जाएं कि भाषा विकास के क्या क्या पक्ष हैं। जब हम साध्य एकेडमी में भाषा विकास के उस पक्ष को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं भाषा से संबंधित आने वाले सवाल को हम कर लेंगे। अगला नैतिक विकास है। आप जानते हैं नैतिक विकास भी कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिन लोगों को हम मोटे तौर पर पढ़ते हैं उनकी भी चीज़ें भी कहीं ना कहीं नैतिक विकास में उलझी हुई हैं। तो हम विकास के सभी पक्षों को, बालक का किन किन गतिविधियों में, किन किन परिस्थितियों में इन सभी घटक और पक्षों का विकास होता है, उनमें कौन सी ऐसी तकनीकी शब्दावली है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं हमें कठिनता का अनुभव कराती है। दूसरा जो पार्ट है वो भी आपका 15 नंबर का है। सीधी सी बात ये है, आप ये समझ लें कि जो शिक्षण अधिगम की जो गतिविधि हैं उनको हमें बेहतर तरीके से समझना है और माना कि हमने उस पर बहुत सारे अपने अभ्यास और बहुत से हमें अध्ययन से जुड़े हुए, फिर भी शिक्षण अधिगम की जो गतिविधियाँ जब हम अनवरत रूप से साध्य एकेडमी की सीरीज से जुड़ेंगे तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अध्ययन क्षेत्र से अलग होंगी, हो सकता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाए। तो जिसमें हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो पहले हमें शिक्षण को भी समझना है, फिर हमें अधिगम को भी समझना है, अधिगम थ्योरियों को भी समझना है। शिक्षण बहुआयामी अपनी व्यू रचना में जुड़ा हुआ है, उन सारी व्यू रचना को भी समझना है। शिक्षण में विधि हैं, शिक्षण में अवस्थाएं, शिक्षण में चर हैं, शिक्षण में उद्देश्य हैं। इन सभी गतिविधियों को परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हमें अध्ययन करना है। तीसरा जो पक्ष है वो आपका है विद्यालय संगठन का। विद्यालय संगठन में हमें किस तरीके से, जो कि आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातें आ जाती हैं कि बालक की
विद्यालय संबंधी गतिविधियों को, शिक्षक की बालक के व्यक्तिगत विकास में, शैक्षिक विकास में उसकी बाल केंद्रित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उन भूमिकाओं का हम शिक्षण में सम्मिलित करते हैं। माना कि हम बाल केंद्र शिक्षा के बहुआयामी क्षेत्र को जब पढ़ते हैं तो शिक्षण में किस तरीके से उस पर सवाल बनते हैं, तो इस पर भी हम अपनी शॉर्ट सीरीज में इसमें कम से कम समय में जो केंद्रीय विद्यालय ने जो अनुमानित डेट दी है तो उसमें हम कर पाएंगे। तो आप डेफिनेटली आप असहज न हो, क्योंकि साध्य एकेडमी को शिक्षण गतिविधि, शिक्षण परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो अनुभव हैं वो लंबे समय के अनुभव हैं, क्योंकि साध्य एकेडमी शिक्षक के कैरियर से संबंधित काफ़ी समय से इसमें जुड़ी हुई है। और साध्य एकेडमी की जो टीम है, साध्य एकेडमी में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनका ध्येय संपूर्णता से समर्पित भाव से परीक्षार्थी के जो उद्देश्य को प्राप्त करने में अपनी अंतर्निहित शक्ति के साथ जुड़ती है। तो साथियों, हम सभी पक्षों को जो शिक्षा के दृष्टिकोण के इस आधार पर जो दिए हुए 60 नंबर का पाठ, ये साध्य एकेडमी की जो सारी जो टीम है वो इस विषय क्षेत्र से, उसके कैरियर से जुड़ा हुआ ये विषय रहा है। इस पर बाल की खाल की तरह सारे पक्षों को हम बेहतर तरीके से आपको अभ्यास सीरीजों से जोड़ेंगे, जिससे कि आप अपने निकटतम समय में, कम से कम समय में अपनी इस बड़ी परीक्षा को भेदने में सफल हो जाएं। और भी जो पक्ष हैं, बालक का चौथा जो पक्ष है, बालक का जो सीखने की परिस्थितियों का निर्माण, उसकी सृजनात्मकताओं को किस तरीके से सीखने के लिए विकसित किया जाए और उन्हें समझा जाए, तो इन सब में जो जो टॉपिक हैं उन पर हम अपना ध्यान देंगे। लास्ट में जो पक्ष है जो बाहरी भरकम है और उसे हम समझते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है, शिक्षा के दृष्टिकोण में शिक्षा का जो भी हमारी जो एक व्यवस्था है, वैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें उनको समझना है कि कहाँ से शिक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि ये भी हमें पूर्व के प्रश्नों में देखने को मिला है कि शिक्षा की जो प्राचीन कालीन व्यवस्था का भी इसमें कहीं ना कहीं समावेशन है। तो इस व्यवस्था को पर यहाँ तक समझना है कि आज तक जो हमारा शिक्षा की नीतियाँ, प्राचीन शिक्षा के साथ शिक्षा की नीतियाँ हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी, रूपरेखा संबंधी जो संरचना है, और आरटी ही है जिसमें हम बच्चे के अधिकार की सार्वभौमिक, उसके अधिकार की जो बातें करते हैं कि शिक्षा का किस तरीके से समावेशन किया जाए। अगला हम ये भी सीखने के प्रतिफल हैं, इनसे जुड़ा हुआ बहुत कुछ अक्षम सक्षम बालकों की जो व्यवस्था है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से, और भी इसमें कुछ देखा गया है कि शिक्षा के जो दार्शनिक पक्ष भी इसमें जोड़े गए हैं। तो आप जो 60 नंबर का पार्ट है उसे कम समय में हमारी जो YouTube पर जो भी सीरीज़ हों उन्हें आप लगातार देखें और उन्हें समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि आपको ये लगे 1-2 दिन या 4 दिन का विषय नहीं है, बल्कि महीना भर आपके साथ हम अनवरत रूप से लगातार आपके साथ इस केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में जो 60 नंबर का विषय उसमें संपूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। जो भी विभिन्न राज्यों में इन टॉपिकों से संबंधित उलझे हुए प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली हैं, उनके साथ आपसे हम जुड़ेंगे। साथियों, ये 60 नंबर का पार्ट है। उसके बाद आपका 20 नंबर का पार्ट पीआरटी में ईवीएस का है। तो उन टॉपिकों को भी हमें समझना है कि कौन से टॉपिक हैं। भिन्न भिन्न तरीके से हमें अपनी अध्ययन सामग्री को उसमें ज़्यादा नहीं फैलाना है, बल्कि उस पर सीमित और सटीक और जो हमारी परीक्षा को सही तरीके से तथ्यों के साथ स्पष्ट करने में हो, ऐसी परीक्षा के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि हम 10 किसी बुकों को पढ़ने की बजाय हम किसी एक बुक या एक स्रोत को 10 बार पढ़ लें तो हो सकता है कि उससे आने वाले तथ्यों को हम समझ सकते हैं। दूसरा आपका भाषा का भी क्षेत्र है। पीआरटी में तो भाषा 60 नंबर की है, 30 नंबर की आपकी हिंदी है, 30 नंबर की आपकी अंग्रेजी है, और दोनों में व्याकरण के अलावा, ग्रामर के अलावा आपकी जो शिक्षण विधियाँ भी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम वर्ण से लेकर के और वाक्य तक या उसकी अर्थ संरचना तक हम उसे शिक्षण में किस तरीके से भाषा के दृष्टिकोण से कैसे समझते हैं और उसे हम परीक्षा के लिए किस तरीके से उपयोगी बनाते हैं। तो ये साथियों, इस कार्य को करने के लिए
हमें अपने आप को कहीं न कहीं अपनी योजनाओं से जोड़ना होगा। तो ये आप विश्वास के साथ साध्य एकेडमी से जुड़ें। साध्य एकेडमी आपको संपूर्ण रूप से केंद्रीय विद्यालय की जो भर्तियां हैं और जो अनुमानित डेट आई है, इसमें आपको संपूर्ण रूप से, और आप बिल्कुल भी हताश न हो, इतने समय में ये तो भारत की परंपरा है कि डेट जब घोषित होती है तभी हमारी उस परीक्षा से संबंधित सक्रियता बढ़ती हैं और इन्हीं सक्रियता में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परंतु अब हम सक्रिय हुए तो समय कम सही, क्योंकि समय तो अपने आप में एक ऐसा अनवरत रूप से चलने वाली शक्ति है कि उसको हम अपने वश में नहीं कर सकते, परंतु उसके साथ हम चलने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं। अगर हमने समय के साथ अपने आप को सही योजना से जोड़ लिया तो परीक्षा के लिए 1 महीना सफिशिएंट है, मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। हम आपको योजना भी बताएंगे, योजनाओं पर आप सटीकता से कार्य करें, आप अपनी आंतरिक मूल प्रवृत्तियों को सकारात्मक बनाएं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से आप ये न समझें कि लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी जो गलतियां हैं वो हम पर प्रभावी न हों, क्योंकि हमारी शारीरिक शक्ति भी हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है, हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ भी हमारी लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं, और भी हमारे अपने जहाँ पर भी हम अपने अध्ययन का हमने क्षेत्र बनाया वो परिवेश भी हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें प्रभावित करता है। तो इन सभी जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे हमें कुछ 1 महीने के लिए दूर भी होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा है कि हमें अपने आप की दिनचर्या को बेहतर बनाना होगा। कहने की तो बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं इतना आपको ज़रूर कहता हूँ कि आप अगर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या अभिप्रेरित होकर के अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सटीक योजना बना लेते हैं, इतने ही कम समय में आप इस केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में एक बेहतर आप अपना अचीव ला सकते हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपको हम अपने साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से जोड़ रहे हैं, और साध्य एकेडमी आपको शिक्षक संबंधी प्राइमरी शिक्षक से लेकर और आपके जो लेक्चरर लेवल तक की जो भी भर्तियां होंगी उनमें भारत की समस्त गाइडेंस काउंसलिंग की जो एक व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से एक शिक्षक बनने की जो गतिविधि हैं उनको अंजाम देना, उन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय समय पर आपको सुझाव देते रहेंगे। तो साथियों, आप साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर विश्वास करें, क्योंकि जो लोग साध्य एकेडमी पढ़ें कहीं न कहीं उन्हें ये ज़रूर होगा कि साध्य एकेडमी में एक निश्चितता, एक विश्वसनीयता के साथ उनके उद्देश्य को, उनके भविष्य को देखते हुए समर्पित भाव से उनके साथ कार्य करने का हमारा एक उद्देश्य रहा है। हमने किसी भी स्टूडेंट को साध्य एकेडमी की तरफ से किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं छोड़ा जिस तरीके से कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वो अकेला है। हम आपके साथ हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे। जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, शिक्षक बनने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए हम अपना संपूर्ण योगदान और संपूर्णता की शक्ति के साथ आपके उज्जवल भविष्य तक साथ रहेंगे। साथियों, मैं इन्हीं बातों को एक सुझावात्मक है, इन बातों को हम जो है आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके की सामग्री अपनानी चाहिए, किन स्रोतों को हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से कम समय में सटीकता के साथ हम सही टॉपिक के अर्थ को समझ जाएं, इस तरीके से हम आपको सुझाव देते रहेंगे और इन्हीं सुझावों को अनवरत रूप से आपके साथ अभ्यास से जोड़ेंगे, जिससे कि आप अपने सकारात्मक होकर के, मोटिवेटिव होकर के आप अपनी समस्त मूल प्रवृत्तियों की शक्ति को आप समझ के साथ, बोध के साथ आप लगाएं। इस तरीके से हम आपको अभ्यास से जोड़ेंगे। आप उन अभ्यासों में सम्मिलित जरूर हों, जिससे कि आप परीक्षा को पास करने के लिए आप एक सकारात्मक ऊर्जा का एक संचार कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नमस्कार साथियों।